हाय फैमिली। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, सर आप चार्ट पे एक्सप्लेन कीजिए विथ आपका जो भी फेस टू फेस वीडियो है वैसा, मतलब फेस के साथ रिवील जो है। सर ठीक है, मैंने फिर जो चार्ट रिलेटेड कंटेंट रहेगा उसका मैंने चार्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी जो मुझे अदर दिन चार्ट देना है वो उस पर मैं फेस रिकॉर्ड करता हूँ। अभी इम्पोर्टेंट क्या है सर, देखो निफ्टी की क्लोजिंग जो आज हुई है थोड़ी वीक साइड हुई है। जब तक 16,400 ऊपर की तरफ ना काट दे, 15,800 750 का जोन नीचे की तरफ ना काट दे, तब तक मेरे भाई एक बड़ा ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन जितने दिन निकालेगा वो पता नहीं हमें। तो जब भी एक तरफा अगर आपको वन साइडेड ट्रेंड चाहिए तो ये इसके ऊपर ही निकलेगा। अदरवाइज क्या है, इन्होंने वही बना लिया रेसिस्टेंस सपोर्ट, अपना वही गेम खेल रहा बस वहाँ से पलट के। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखो एक्सपायरी 2 दिन के बाद है और ये जो वीडियो है कल और परसों वैलिड रहेगी, ठीक है ना। एक्सपायरी तक आपकी वैलिड रहेगी और एक्सपायरी तक मुझे नहीं लग रहा 16,300 400 ऊपर की तरफ काट देगा और नीचे की तरफ 15,750, मतलब ये रेंज में ही एक्सपायरी होगी। अब हमें क्या करना है, बस हमें यही देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, या जो लेवल तोड़ता है तो हमें और क्या करना चाहिए। तो हम अगर रफली बात करूँ मैं आपसे तो 16,000 और 980 15,980 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे एक भी कैंडल 5 मिनट या 3 मिनट की सस्टेन हो जाती है और लो ब्रेक करता है ना मेरे भाई, तो ये आपको पक्का 15,900 की तरफ जाते हुए दिखेगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है, 15,900 किसी भी कारणवश से काट दिया तो फिर वापस 15,750 की तरफ चले जाएगी मार्केट। यस, फिर वापस उसकी तरफ जाएगी। ये बेरिश साइड का बता रहा हूँ तुम्हें। ऊपर की तरफ है 180 से 210 का लेवल है हमारा, 16,180 और 210 का लेवल है हमारा। कल अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो वापस अपना 262 300 की तरफ दिखेगा। 300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है एक कैंडल भी तो आपको फिर 400 की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगी। ये बात हो गई सर निफ्टी की। ये कल और परसों है, अभी के लिए आप कल समझो, बट परसों के लिए अगर सेम यही रेंज में अगर मार्केट फंस जाती है तो आपके लिए यही लेवल्स आपको परसों भी काम आएंगे। बिकॉज मैं ये रिकॉर्ड इसके लिए कर रहा हूँ, मे भी मेरे को टाइम मिले ना मिले कल, वो मैटर करेगा। तो कल मिलता है नहीं मिलता वो तो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। तो इसके लिए अभी मैं डिटेल में थोड़ा क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सेटअप है बैंक निफ्टी का बॉस, निफ्टी के मुकाबले। अगर आप देखोगे जो कल का लो है वो डिफेंड किया है आज बैंक निफ्टी ने। कल का जो लो है वह डिफेंड किया है बैंक निफ्टी ने। और अब ये लो या ये जोन जो 34,100 के पास जोन है, ये अगर कट करता है तो 34,900 की तरफ, एक 33,900 की तरफ आपको एक बार निफ्टी जाते हुए दिखेगा। 33,900 और 800 एक सपोर्ट है बॉस, 33,900 800 एक सपोर्ट है। अगर वो किसी भी कारणवश से तोड़ता है तो वापस 33,300 33,000 की तरफ मार्केट चले जाएगी बैंक निफ्टी। बट इसमें बहुत प्यारा क्या हो रहा है, ये जो दूर की ट्रेंड लाइन है मेरे भाई, ये देखो 1 2 3 जगह पे टच हुए 4, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो रहा था, 34,800 हो रहा था। अब वो वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए 34,600 650 का इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा बॉस। अगर ये काटता है तो 35,100 आपकी आंखों के सामने, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। कल या परसों काटता है तो 34,600 34,650 के बाद ही अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार जब स्टार्ट होगा तो ये पक्का आपको 34,800 काट देगा भाई इस बार। यस, तो ये एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस याद रखना। अगर नहीं काटता है तो ओनली ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, रिवर्सल दिखेगा, ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, रिजेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से शॉर्टिंग भी देख सकते हो। बट ये क्रॉस करता है ट्रेंड लाइन को तो मेरे भाई मज़े करोगे, यकीन मानो मज़े करोगे। क्योंकि क्या है, कई दिन से जो, देखो सर, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको एक रूम में कैद कर दूँ और मैं बोलूँ यार कि तुम क्या करो, 1 मिनट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक रूम में कैद कर दूं 1 महीना, तो क्या भाई अगले दिन क्या करोगे? अगर मैं कैद से निकलोगे तो भागोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, नाचोगे, राइट, खाओगे, पियोगे, राइट। बट सेम वे यहाँ पे भी वही हो रहा है मेरे भाई। अगर यहाँ पे भी आपको 34
650 के ऊपर जाएगा ना, इस बार क्या है, कूदेगा नाचेगा गाएगा, वही हाल है। क्योंकि कई दिन से एक ही जगह दबा के बैठा हुआ है, तो जो गुस्सा जो भाव है ना वो निकालना ही निकालना है इसको। तो वो भाव को ही पकड़ना है, याद रखो, ऊपर की तरफ पकड़ना है तो भाव को पकड़ना, वो भाव के साथ राइड कर लेना है। इसका जो गुस्सा बाहर निकलेगा वो गुस्से में हमें राइड कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेना, ऊपर की तरफ। अदरवाइज नो ऊपर मेरे भाई, ओनली नीचे, वो भी नीचे, उसके नीचे ही जो लेवल दिया है अभी तक। तो इन बिटवीन मत खेलो मेरे भाई, क्योंकि मैं रहूँगा नहीं लाइव मार्केट में सपोर्ट देने, तो इन बिटवीन मत खेलना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप खेल लेना, ठीक है। इतना ही था ये चार्ट से रिलेटेड। अभी मैं आता हूँ वीडियो में। हाय फैमिली, शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट सर जो मुझे 6 महीने से फॉलो कर रहा है, क्या आपको पता है कि मैंने 6 महीने आपको क्या इन्फ्लेशन का रिस्क का खतरा एडवांस में बताया था कि इन्फ्लेशन रिस्क आ सकता है मेरे भाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देख लो भाई, कंपनियों के क्या चल रहे हैं यार, तुम देखो यार, कंपनियों के रिजल्ट्स पूरे उड़ गए यार, उतने खास नहीं हैं। कॉस्ट बढ़ते जा रही, कंपनी के प्रॉफिट कम होते जा रहे। आपने पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये चीज़ मैंने अब नहीं बोली थी बॉस, ये तो 6 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था, तो अब हो रहा है। अब एक और भाई, इन्फ्लेशन के कारण अब सोचो और कितना वो होगा। इन्फ्लेशन के कारण आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो फिर आपका मार्केट रिएक्ट करेगा कि भाई कंपनी कमा नहीं रही है। और जब इतना है, आप यूएस का एक डेटा आया मेरे भाई, यूएस का एक डेटा आया है। क्या डेटा आया है कि भाई कितने लोग, पता है कितने लोग यूएस में अभी भी 3 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं, 1 टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं वो लोग। तो भाई जब वो खाना स्किप कर रहे हैं तो समझो यूएस की हालत क्या हो गई कि मील्स नहीं मिल पा रहा, खाने को लेने देने वांदे हो रहे हैं यूएस में। अच्छा, सेम वे अब एक प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ, याद रखना बॉस, ये सब पेट्रोल महंगा, मतलब क्रूड महंगा, डॉलर दबा के आगे जाके रिसेशन भी हो सकता है बॉस इन चीज़ों से। इन्फ्लेशन का 6 महीने मारा था, अभी रिसेशन का मार रहा हूँ। 6 महीने 1 साल बाद क्या पता रिसेशन, डिप्रेशन नहीं आएगा, मत लेना, डिप्रेशन तक शायद सिचुएशन ना आए। इतने तो यार इकोनॉमिस्ट क्या है, लात खा खा के इतना तो उनको आ गया होगा कि कैसे चीज़ें काबू करना। इसके लिए अपनी गवर्नमेंट भी थोड़ी अब एग्रेसिव हो रही है चीज़ों को कंट्रोल करने। उनको ही पता एक बार हाथ से चले गई तो रिसेशन आना ही आना है, तो हाथ से जाने से पहले कंट्रोल करेंगी गवर्नमेंट जितना हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, अगर रिसेशन आता है तो भाई फिर मार्केट भी गिरेगी, ये कह रहा हूँ। अभी तो इन्फ्लेशन के नाम पे इतना गिरी है, रिसेशन के नाम पे तो फिर 12,000, 14 तो मेरा टारगेट था, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना। दूसरा, अभी मैंने ऊपर आपको इंडेक्स का व्यू दिया बॉस, 2 दिन के लिए वही वैलिड रहेगा, वही लेवल्स वैलिड रहेंगे, क्योंकि इतना एग्रेसिव नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में फिर भी चांसेस है बॉस, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। वो जो लेवल मेंशन किया वो लेवल काटता है तो उस पर फोकस करना मेरे भाई, ट्रेंडिंग मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेंडिंग मिला तो निफ्टी शायद 16,400 तक रुक भी जाए, थम भी जाए, बट बैंक निफ्टी क्या है फिर भी क्रॉस करके आएगी। एक बार बनता है बॉस, उसमें थोड़ा पावर बनता है, नहीं बना तो फिर यार रेंज जिस साइड भी टूटी उस साइड ही होगा गेम अब। बट ये एक्सपायरी तक कुछ होना नहीं लग रहा मेरे को, टाइम पास करके लॉलीपॉप दे के निकाल देगा। बट ठीक है, अपने को तो भाई अल्टीमेट क्या, ऊपर जाओ नीचे जाओ कमाने हैं। एक ट्रेडर बनने का यही फ़ायदा है मेरे भाई। ऐसे इन्वेस्टर क्या है, लोग टेंशन लेते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि तुम लोग रात रात भर डाउ क्या कर रहा, SGX क्या कर रहा, इन क्या कर रहा, उन क्या कर रहा। अरे क्यों रे मेरे भाई, तू बता, यू आर ए ट्रेडर भाई, एक बात बताओ, सही में यू आर ए ट्रेडर, यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी स्पॉट चार्ट, निफ्टी के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ना कि डाउ के चार्ट पे, ना कि SGX के चार्ट पे। यार तू लाइव मार्केट पे चिंता लेना निफ्टी की, तू पूरी रात भर चिंता क्यों ले रहा है मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को आज तक तुम लोग का लॉजिक समझ में नहीं आया बॉस, ठीक है। बट जो भी है सर, इन शॉर्ट एक चीज़ देना था तुम्हें, बता दिया मैंने, उस पर थोड़ा फोकस रहना मेरे भाई। टाइम की कमी थी तो जहाँ मिल रहा वहाँ मैं करते जा रहा हूँ, टाइम नहीं है बॉस। 2-3 दिन मेरा थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल है,
तो ये कह रहा था अपन थर्सडे के दिन मिलेंगे आराम से डे टाइम में अपने टेलीग्राम चैनल पे बिंदास, वहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सब्सक्राइब कराओ, लाइक शेयर और कमेंट तो चलना ही चाहिए बॉस, ठीक है ना। थैंक यू।